अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamu alaikum students, I am your geography teacher and in last class we have started our geography of 7th class, and we studied the half of the chapter number 1, and now we will discuss the remaining part of the chapter number 1, which is at page number 6, and the topic is causes of earthquakes, their effects and distribution. हमने लास्ट क्लास पे पढ़ लिया था कि पाकिस्तान में मेजर एरियाज के बारे में पढ़ लिया था, कौन कौन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि काजेस क्या हैं अर्थक्वेक के। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ अर्थक्वेक को देख लेते हैं। द वाइब्रेशन एंड शेकिंग मूवमेंट एट द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। जो हमारा एक्सटर्नल पार्ट है अर्थ का, ठीक है, एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द अर्थ है, उसमें वाइब्रेशन या कोई भी शेकिंग मूवमेंट को हम अर्थक्वेक कहते हैं। मूवमेंट्स इन द इंटरनल पार्ट ऑफ द अर्थक्वेक अर्थ क्रिएट शेकिंग मूवमेंट्स एंड वाइब्रेशन एट इट्स सरफेस। कोई भी इंटरनल मूवमेंट जब होती है रॉक्स में, ठीक है, वहां पर इंटरनल मूवमेंट जो है वो एक्सटर्नल जो पार्ट है उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, जिसको हम अर्थक्वेक का नाम देते हैं। अर्थक्वेक अकर ड्यू टू मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। अकर अर्थक्वेक किस वजह से आते हैं? किसी भी अर्थ के पार्ट में मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आते हैं। For this reason, the waves of the earthquake travel in all directions. जो earthquake पॉइंट होता है जहाँ से earthquake स्टार्ट होता है, जो उसमें से waves निकलती हैं वो सारी डायरेक्शन में मूव करती हैं। जैसे हम वाटर एक खड़े हुए पानी में, ठीक है, पत्थर फेंके तो उसमें लेयर्स वेव्स बनती हैं जो चारों साइड पर मूव करती हैं। उसी तरह अर्थक्वेक भी प्रोड्यूस होता है, तो इसी तरह अर्थ सरफेस में वेव्स बनती हैं जो चारों तरफ मूव करती हैं। द वेव्स ऑफ द अर्थक्वेक बिकम वीक एज दे ट्रैवल अवे फ्रॉम द होराइजन। ठीक है, जैसे जैसे वो अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, फोकस पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, तो जैसे जैसे वेव्स यहाँ तक मूव करेंगी तो ये वीक हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता बाहर जाते जाते ये खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर काजेस ऑफ अर्थक्वेक्स हम पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग आर द टू मेन काजेस ऑफ द अर्थक्वेक। मूवमेंट्स ऑफ प्लेट्स। मूवमेंट ऑफ प्लेट की वजह से हमने प्लेट मूवमेंट की बात की थी। रिवर्स मूवमेंट होती है, नॉर्मल मूवमेंट होती है, नॉर्मल फॉल्ट्स होते हैं, देन ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होती है। तो वो जो सारी मूवमेंट है उनकी वजह से earthquake प्रोड्यूस होते हैं। मोस्ट ऑफ द earthquake occur due to the movements of tectonic plates. When these plates collide with each other, the earth's surface vibrates. Where there is a fault line in the world, there are centers of the earthquakes. जहाँ जहाँ पर फॉल्ट लाइन्स हैं, हमने पाकिस्तान में भी देखा था कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की वजह से, उनके मिलने की वजह से हमारे पाकिस्तान में अर्थक्वेक्स आते हैं। इसी तरह जहाँ जहाँ पर ये अर्थक्वेक, जहाँ जहाँ पर ये प्लेट्स एक दूसरे को जॉइंट करती हैं, वहाँ वहाँ पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। वोल्केनिज्म, सेकंड वजह क्या है, काज क्या है? वोल्केनिज्म। Earthquakes also occur due to volcanism. Volcanism की वजह से भी earthquake आते हैं। When lava erupts from any weak part of earth, there is movement on the surface of earth. In this way, volcanism become a cause of earthquake.
जब भी अर्थक्वेक ब्रस्ट करता है तो वो ब्रस्टिंग की वजह से अर्थ सरफेस शेक करती है, वाइब्रेट करती है, उसकी वजह से मूवमेंट अर्थ सरफेस में मूवमेंट आती है, ठीक है, अर्थक्वेक्स आते हैं। देन जो इरप्शन होती है उसको हम पढ़ चुके हैं कि जब टू प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करती हैं, दरमियान में गैप बन जाता है और गैप के थ्रू जो वॉल्केन का मटेरियल है वो ब्रस्ट करता है। Then we will discuss about the effects of earthquake. Buildings are destroyed. Buildings are destroyed, people are injured, and there is a loss of lives and materials. Buildings डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, पीपल जख्मी हो जाते हैं, फिर बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, और जो प्रॉपर्टी है, हमारे घर हैं, वो हमारी क्रॉप्स हैं, वो खराब हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं. द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर अफेक्टेड एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स आर डिस्ट्रॉयड. जो हमारे इरिगेशन सोर्सेज हैं, रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, वो अर्थक्वेक की वजह से उनके बैंक्स टूट जाते हैं और वो पानी जो है वो फ्लो कर जाता है हमारी फील्ड्स में, क्रॉप्स में, तो वो इस तरह से तबाह हो जाती हैं. द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड गैस इज डिस्टर्ब्ड. हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल्स होते हैं, खंबे होते हैं, जो वाटर लाइंस होती हैं, हमारी जो गैस लाइंस होती हैं, गैस की पाइपलाइन होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से भी बहुत सारा नुकसान होता है. Sometimes there is fire due to electricity and gas problems. गैस प्रॉब्लम्स की वजह से गैस लाइंस टूटने की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी वायर्स टूटने की वजह से आग भी लग जाती है, ठीक है. इसीलिए जब अर्थक्वेक आता है तो इलेक्ट्रिसिटी फौरन से बंद हो जाती है, वो इसलिए कि कहीं पर आग ना लग जाए, किसी को कोई नुकसान ना हो जाए. हर्डल्स अकर इन द एक्टिविटीज ऑफ रेस्क्यू. कोई भी जो बिल्डिंग धंस जाती है ज़मीन के अंदर, वहाँ पर लोगों को बचाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. देयर आर आल्सो थ्रेट्स ऑफ फ्लड्स. मैंने बताया कि हमारी जो रिवर्स के बैंक्स हैं या कैनाल्स के बैंक्स हैं या डैम्स के बैंक्स हैं वो टूट जाते हैं अर्थक्वेक की वजह से, और पानी जो है वो आउटफ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं. द फैसिलिटीज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर डिस्टर्ब्ड आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस एंड रोड्स. हमने देखा होगा, अक्सर हमें टीवी में भी दिखाते हैं कि रोड्स में क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ब्रिजेस भी टूट जाते हैं. इस तरह से हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं वो इफेक्ट करती हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड. अब हमने पहले वो पाकिस्तान में पढ़ा था कि कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं और किस किस जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं, कितनी शिद्दत के आते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड की दुनिया में कहाँ कहाँ पर अर्थक्वेक्स ज़्यादा आते हैं, कौन से अर्थक्वेक प्रोन एरियाज हैं. मोस्ट ऑफ अर्थक्वेक अकर अराउंड द एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन. हमने पैसिफिक ओशन की बात की तो हमने बात की कि पैसिफिक प्लेट जो है उसके राउंड वॉल्केनोज भी ज़्यादा बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होती है, इसलिए हम उसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं. और देन वहाँ पर अर्थक्वेक भी ज़्यादा आते हैं. देयर आर स्मॉल एंड बिग क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट इन दिस एरिया. छोटे बड़े क्रैक्स हैं यहाँ पर इस एरिया में. दीज क्रैक्स लुक लाइक अ सर्कल ऑफ और रिंग. इसको हम सर्कल या रिंग की वो शेप में है. दिस रीजन इंक्लूड्स द एरियाज ऑफ अलास्का, एलिटियन, जापान, मैरियाना, फिलीपींस एंड न्यू गिनी के जो एरियाज हैं यहाँ पर जो वोल्केनिक इरप्शन भी ज़्यादा होती है और अर्थक्वेक भी ज़्यादा आते हैं. The other big center of the earthquake in the world is Trans-Eurasian crack. This crack passes through the Himalayas and Indonesian islands and reaches the Persian Gulf and Turkey. The northern and central western parts of Pakistan also come in the center of the earthquakes. ट्रांस यूरेशियन क्रैक है, ठीक है. एक साइड पर हम बात करते हैं इंडोनेशियन प्लेट है और इंडियन प्लेट है, एक तरफ यूरेशियन प्लेट है, और ऊपर अगर हम देखें जाकर तो वो ईरानियन प्लेट आ जाती है. तो ये जॉइंट करती हैं, तो इस वजह से इन एरियाज में जो हमारे हिमालयाज हैं और हमारी जो पर्शियन गल्फ है और तुर्की के जो एरियाज हैं और हमारे पाकिस्तान के सेंटर में से एक फॉल्ट गुजरता है, इस वजह से बहुत सारे जो हैं अर्थक्वेक आते हैं. यहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, इसको हम देखते हैं. सुनामी
ये सुनामी वर्ड लिखा हुआ है। सुनामी इज द वर्ड ऑफ जापानीज लैंग्वेज, इट मीन्स ह्यूज कोस्टल वेव्स ऑफ ओशन। सुनामी जो आते हैं वो भी ओशन में अर्थक्वेक की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसमें ह्यूज कोस्टल वेव्स ऑफ ओशन, और जो हमारे साहिली समंदर पर वेव्स आती हैं वो राइज कर जाती हैं, बहुत ऊंची हो जाती हैं और बहुत फोर्स के साथ आती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो कोस्टल एरियाज में जो लोग रहते हैं, ठीक है, जो बिल्डिंग्स होती हैं, उनको तबाही का सामना करना पड़ता है। These coastal waves of ocean are the cause of destruction in the coastal areas. कोस्टल एरिया में ये तबाही मचाती हैं, साले समंदर वाले इलाकों में ये तबाही मचाती हैं। Along with the continents, the cracks of earth are also प्रेजेंट इन द ओशनिक बेड, ठीक है। मैंने बताया ना कि ओशन क्रस्ट में भी ओशन जो फ्लोर है वहां पर भी ये प्लेट्स ज्वाइन करती हैं और वो मूव भी करती हैं, तो उन मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आते हैं, जिसकी वजह से सुनामीज क्रिएट होती हैं। ड्यू टू द मोशन ऑफ दीज क्रैक्स अर्थक्वेक्स अकर इन ओशन when the center of earthquakes are in the ocean floor or near coastal areas, tsunami and big coastal waves occurs। हमने बात की कि जहां वहां पर ये ओशन फ्लोर पर अर्थक्वेक्स आते हैं, ये वाटर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वेव्स, हाई वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और वो कोस्टल एरियाज में डिस्ट्रक्शन का काज बनती हैं। Earthquake waves produce big ocean waves in the form of huge circles। बहुत बड़े सर्कल्स की फॉर्म में ओशन वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। These waves strike with near and far coastal areas and destroy them। और ये वेव्स जो हैं जहां जहां पर भी कोस्टल एरियाज आएंगे वहां वहां पर ये डिस्ट्रॉय करेंगे उनको। Coastal parts create obstruction in front of these waves, so the waves turn into huge oceanic waves due to the tsunami of December 2004 in Indore, Indonesia। There was a great loss of lives in material, और इस तरह का ही सुनामी आया था दिसंबर 2014 इंडोनेशिया 2004 में इंडोनेशिया में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। यहाँ पर द ग्रेट अर्थक्वेक्स ऑफ द वर्ल्ड एंड पाकिस्तान, ठीक है। कौन कौन से अर्थक्वेक वर्ल्ड में बहुत बड़े अर्थक्वेक थे और पाकिस्तान में भी यहाँ पर जिक्र होगा। चाइना, जापान, चाइना और जापान में यहाँ पर देख लें, सबसे ज्यादा चाइना में आए हैं, पहले नंबर पर चाइना में है जो 1920 में, फिर जापान, देन चाइना देन पाकिस्तान में 1935 में एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसमें 30,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। देन तुर्कमेनिस्तान है, टैंगशन है, चाइना, अगेन चाइना, इट मीन्स कि चाइना में ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। फिर ईरान है, तुर्की है, ईरान है, ठीक है। यहाँ इट मीन्स अगर ईरान आ रहा है तो ईरान में भी अर्थक्वेक्स ज्यादा आते हैं। आइलैंड्स ऑफ नॉर्थ सुमात्रा, इंडोनेशिया में भी बहुत ज्यादा आते हैं। उसके आइलैंड्स जो हैं कश्मीर एंड नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान 2005 8 अक्टूबर में जो आया था, वहां पर हमने बात की थी 80,000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। देन हैती, सेंट्रल अमेरिका, हैती है सेंट्रल अमेरिका का एक पार्ट है, वहां पर भी अर्थक्वेक ज्यादा आती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्केल्स यूज्ड टू मेजर अर्थक्वेक। अब इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं और कौन सा स्केल है जिसको हम यूज करते हैं अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए। The instrument used to measure the intensity of earthquake is known as seismograph। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को मेजर करने के लिए, वो कौन सा है? सिस्मोग्राफ है इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर ये सिस्मोग्राफ हमें दिखाया भी हुआ है। द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय अ स्केल, और जिस स्केल पर हम इसको मेजर करते हैं कॉल्ड अ रिकर्ट स्केल, ठीक है। जैसे इस बात को ऐसे समझ लें कि जैसे हम वेट करने के लिए जो है वो मशीन यूज करते हैं, तो वो मशीन जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट हो गई, और उसके ऊपर जो हम लोग उसके वेट रखते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट वेट्स 1 kg का 2 kg का वेट रखते हैं, तो वो उसका स्केल हो गया। इसी तरह ये सिस्मोग्राफ है, और सिस्मोग्राफ पर अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो हम स्केल यूज करते हैं उसको हम रिकर्ट स्केल कहते हैं। Its measurement is from 0 to 9। इस पर 0 to 9 measurements होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8 and 9 तक digits होते हैं। If the earthquake is more intense, the Richter scale shows big value। ज्यादा इंटेंस अर्थक्वेक आएगा तो उस पर रिकर्ट स्केल पर वो ज्यादा वैल्यूज शो करेगा, ठीक है।
volcanism. Then we will talk about the volcanism. It also due to the plate tectonic movements, और वो हमने पढ़ा कि क्यों volcanism होती है, जब प्लेट्स एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करती हैं, गैप प्रोड्यूस हो जाता है, जो नीचे मॉल्टन रॉक्स होती हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ऊपर की तरफ मूव करती हैं, उनको कोई रास्ता चाहिए होता है बाहर ब्रस्ट करने के लिए, निकलने के लिए, तो वो जमीन पर बह निकलती हैं। ठीक है, द इरप्शन ऑफ अ हॉट सेमी सॉलिड मैटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉन एज वॉल्केनिज्म। जो हॉट सेमी सॉलिड मैटर है जिसको हम मैग्मा कहते हैं, ठीक है, वो जमीन पर जब बाहर की तरफ जमीन से बाहर निकल आता है, इसको हम वॉल्केनिज्म कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द अंडरगो वॉल्केनिक मैग्मा कम्स आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लावा। अच्छा, जो वो मैग्मा है जो जमीन के अंदर मोल्टन रॉक्स हैं, मोल्टन मटेरियल है, लिक्विड मटेरियल है, उसको हम लावा सॉरी मैग्मा कहेंगे। ठीक है, जब तक वो जमीन से बाहर नहीं निकलता उसको हम मैग्मा कहेंगे, और जब वो जमीन से बाहर निकलकर अर्थ सरफेस पर फ्लो करता है उसको हम मैग्मा कहेंगे। ठीक है, in this process different rocky materials and gases are involved। इसमें different types of rocky, जाहिर सी बात है different rocks हैं, different types की rocks हैं जिनसे मिलकर अर्थ बनी है, तो वो different rocky material होगा और उसमें कुछ gases भी involve होंगी। ठीक है, usually volcanism occurs along the cracks of earth plates because volcanoes are mostly found in the cracks or on the boundaries of the plate of the earth। हमने ये बात पहले भी कर ली कि जहां जहां पर बाउंड्रीज हैं या जहां जहां पर जाइंट्स हैं प्लेट्स के, वहां पर वॉल्केनिज्म ज्यादा होती है। अबाउट 70% वॉल्केनोज ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड ऑन द बेड ऑफ द ओशन। 70% जो वॉल्केनोज हैं वो ओशन फ्लोर पर हैं, ओशन बेड पर हैं, वाटर के नीचे हैं। ठीक है, ओशन के अंदर होते हैं। सच वॉल्केनोज रिमेन हिडन ड्यू टू द प्रेजेंस इन द सी। ये सी में होने की वजह से, ओशन फ्लोर उन पे होने की वजह से ये हिडन है, हमें नजर नहीं आते। इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिज्म के कौन कौन से इफेक्ट्स हैं, पहले हम इन डायग्राम्स को देख लेते हैं। यहाँ पर एक हमें वॉल्केनो दिखाया गया है, ये दो प्लेट्स थी, एक इस तरफ मूव कर गई, एक इस तरफ मूव कर गई, यहाँ पर गैप प्रोड्यूस हो गया, और ये जो नीचे मैग्मा रिजर्वायर था, मैग्मा था, मोल्टन रॉक्स थी, ये इस गैप से बाहर आ गई। ठीक है, और ये माउंटेन जो बना है, ये मैग्मा जो लावा है उसके ठंडा होने के वजह से, जैसे जैसे वो इस तरह से बहता गया उस तरह से ये माउंटेन प्रोड्यूस होता गया। तो यहाँ पर ये देखें, ये हॉल है उसका, वॉल्केनो का हॉल है। ठीक है, यहाँ से इरप्शन हो रही है, ये स्मोक भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें जो है वो डस्ट पार्टिकल्स भी होंगे। ठीक है, और ये एक बड़ा वॉल्केनो दिखाया हुआ है जो रियल फॉर्म में है। ठीक है, अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनो। Volcanoes are formed due to volcanism. These volcanoes keep on growing by the deposition of lava layers and repeated volcanism. Such features are found on the edges of earth plates. Volcanic वोल्केनिज्म की वजह से बनने वाले जो माउंटेन्स हैं उनको हम वॉल्केनोज कहते हैं। और जो ये वॉल्केनोज हैं ये ग्रो करते रहते हैं, जाहिर सी बात है लावा निकलता रहेगा, वो ठंडा होता रहेगा, वो माउंटेन बड़ा होता रहेगा। ठीक है, और ये हमें पता है कि ये प्लेट के एजेस पर या उनकी बाउंड्रीज पर होते हैं। द मैटर गैसेस एंड डस्ट एक्सेट्रा विच कम आउट फ्रॉम वॉल्केनोज causes environmental pollution in the nearby areas। this pollution affects human and plant life। जो उसके साथ स्मोक या डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं वो वहां पर एनिमल लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को और प्लांट लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, इफेक्ट करते हैं, और एयर पोल्यूशन भी उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। समटाइम्स क्लाउड ऑफ डिफरेंट गैसेस आर रिलीज्ड rapidly during volcanism due to high temperature। a part of volcano burst with thunder and gases are released along with other matter। for example, in 1902 similar incident occurred in West Indies when Mount Pelée erupted which caused great loss of lives। वो कहते हैं कि जब वोल्केनो ब्रस्ट करता है तो इस तरह का जो है वो क्लाउड ऑफ गैसेस
इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर होता है, ये बाहर आ जाते हैं, बाहर कम टेम्परेचर होता है, तो ये हवा में इसी तरह ही मौजूद रहते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा डेथ्स भी होती हैं, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, एनिमल्स को सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इसी तरह की इरप्शन वेस्ट इंडीज में हुई थी, माउंट पहले में। ठीक है, ये एक वोल्केनिक माउंटेन है। ठीक है, और 1902 में हुई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हो गई थी। टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ वॉल्केनोज की। Volcanoes are of three types. The detail is as under: active volcanoes, dormant volcanoes, and then extinct volcanoes. ठीक है, three types हैं: active, dormant, and extinct volcanoes. The volcanoes in which the volcanism continues are known as active volcanoes. These volcanoes often keep on erupting lava. For example, Fuji, जापान, वीवियस, इटली और जापान में कुछ ऐसे वॉल्केनोज हैं जो इरप्ट करते रहते हैं। ठीक है, उनमें कंटिन्यूअस इरप्शन होती रहती है, इनको हम एक्टिव वॉल्केनोज कहते हैं। अ लॉन्ग पीरियड has gone since the eruption of lava from dormant volcanoes, but volcanoes can occur anytime in these volcanoes. Such volcanoes are very dangerous. Dormant volcanoes ऐसे होते हैं जिनमें eruption रुक चुकी होती है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि किस टाइम पर दोबारा वॉल्केनिक eruption हो सकती है, तो इनको हम dormant volcanoes कहेंगे। ठीक है, ये रिंग ऑफ फायर है, ये पैसिफिक ओशन है दरमियान में, इसके ये सारे 4 साइड्स पर वॉल्केनोज हैं, इसलिए हम इसको रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, extinct volcanoes. In some volcanoes the eruption of lava has stopped and there are no chances of eruption of lava in future. These are known as extinct volcanoes. ऐसे volcanoes जिनमें eruption रुक चुकी है और हमें आगे उम्मीद भी नहीं है कि इनमें कोई volcanic eruption होगी, तो इनको हम extinct volcanoes कहते हैं। ठीक है, then हमारे पास है distribution of volcanoes. Volcanoes are found on the cracks of the earth plates. Most of the volcanoes of the world are found in the surrounding areas of Pacific Ocean. ये हम बात कर चुके हैं, cracks पर होती हैं, अर्थ प्लेट के cracks पर होते हैं। पैसिफिक ओशन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स हैं, उसके पैसिफिक ओशन जो प्लेट है उसके राउंड चारों तरफ जो है वो वॉल्केनोस बनते हैं। कोस्टल एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन, जो पैसिफिक ओशन के कोस्टल एरियाज हैं, इन पर्टिकुलर द ईस्टर्न आइलैंड्स एंड मोस्ट फॉर्म ड्यू टू द वॉल्केनिज्म। जो ईस्टर्न आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन के, वो किस वजह से बने हैं? वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बने हैं। दीज portion is also known as ring of fire. इसको हम ring of fire भी कहते हैं। ट्रांस-यूरेशियन प्लेट is the second important area where volcanoes are found. हमें पता है जो ट्रांस-यूरेशियन प्लेट है वहां पर भी सबसे ज्यादा अर्थक्वेक भी आते हैं और सबसे ज्यादा वहां पर वॉल्केनोज भी बनते हैं। इट हैज ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एंड द मिडल पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन प्लेट। ठीक है, यहाँ पर 3 प्लेट्स ज्वाइन करती हैं, जिनको यूरेशियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पैसिफिक ओशन प्लेट जो है वो ज्वाइन करती है, और वहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ वॉल्केनोज इन द एरिया बिटवीन ओशंस, ओशन के दरमियान में जो एरिया है उसको वहां पर बहुत ज्यादा वॉल्केनो आते हैं। इट इज बिटवीन अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, अटलांटिक और इंडियन ओशन जहां पर ज्वाइंट करता है। ठीक है, उनकी जो प्लेट्स आपस में ज्वाइंट करती हैं वहां पर ज्यादा वोल्केनोज हैं। दिस रॉकी एरिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द वोल्केनिज्म। यहाँ पर जो रॉक्स हैं, ठीक है, इसको हम ओशनिक रिज भी कहते हैं। ठीक है, जो माउंटेन्स ओशनिक फ्लोर पर होते हैं, ओशन के अंदर होते हैं, हम उनको माउंटेन रिज ओशनिक रिज कहते हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से बनी है? वॉल्केनिज्म की वजह से बनी है। इट इज आल्सो नोन एज द मिड अटलांटिक रिज। ठीक है, मिड अटलांटिक रिज भी हम इसको कहते हैं। आगे हमने ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आ जाते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ is known through the study of earthquake waves, magnetic force of earth and its gravitational force। हमने बात कर ली कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम मैग्नेटिक फोर्सेस को, अर्थक्वेक वेव्स को और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ अंदर से किस तरह की है। द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज क्रस्ट, हम उसको क्रस्ट कहते हैं अपर सरफेस को, एंड इट्स थिकनेस इज 8 to 40 किलोमीटर। उसकी थिकनेस कितनी है? 8 से 40 किलोमीटर है। The thickness of upper mantle is 670 किलोमीटर, upper mantle की 670 किलोमीटर है, and thickness of lower mantle is 2230 किलोमीटर।
ठीक है। जो लोअर मेंटल है वो 22 एंड 130 किलोमीटर है। द एक्सटर्नल कोर, जो एक्सटर्नल कोर है वो अर्थ का कोर, अर्थ कंसिस्ट मोस्टली ऑफ मोल्टन रॉक्स, ठीक है। एक्सटर्नल कोर मोल्टन रॉक्स में है और इट्स थिकनेस इज अबाउट 2250 किलोमीटर्स। द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ आयरन एंड निकल, ये भी हम बात कर चुके हैं। इनर कोर आयरन निकल से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहते हैं, नाइफ कहते हैं। एंड इट्स थिकनेस इज अबाउट 1220 किलोमीटर्स। अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू 7 बिग प्लेट्स, 7 बिग प्लेट्स से मिलकर बना है जो कॉन्टिनेंट्स भी हैं। बिग क्रैक्स एंड स्पेसेस इन अर्थ आर नोन एज फॉल्ट्स, जो अर्थ में क्रैक्स होती हैं, स्पेसेस होती हैं अर्थ क्रस्ट में या गैप्स होते हैं, उनको हम फॉल्ट्स कहते हैं। Fault forming areas is known as a fault zone and crack in fault zone is known as fault line. The area all around Pacific plate is known as ring of fire, ये हम बात कर चुके हैं, ठीक है। The part of crust are moving in opposite directions in normal fault, opposite direction normal fault है, and to and fro motion जो है एक दूसरे की motion, एक दूसरे के साथ रगड़ खाने वाली मोशन जो है उसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, एंड जो टूवर्ड्स ईच अदर जो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं उसको रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। द इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए उसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। द स्केल टू मेजर, जो स्केल हम यूज करते हैं उसको रिकट स्केल कहते हैं। जो लावा जमीन के अंदर होता है उसको हम मैग्मा कहते हैं, और जब वो बाहर निकल आता है तो लावा कहते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम वोल्केनिज्म कहते हैं। दोज वोल्केनोज इन विच वोल्केनिज्म इज गोइंग ऑन आर नोन एज एक्टिव वोल्केनोज, और जो जिन वोल्केनोज में वोल्केनिज्म होती रहती है, वोल्केनिक इरप्शन होती रहती है, उनको एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। और जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन रुक गई है लेकिन उसका पता नहीं है कि कभी भी हो सकती है, तो उनको हम डोरमेंट वोल्केनोज कहते हैं। और जहां पर बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, जहां पर मजीद आगे इन फ्यूचर कोई इरप्शन नहीं होगी, उनको हम एक्सटेंट वोल्केनोज कहते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वोल्केनोज आर फाउंड अराउंड द एरियाज ऑफ पैसिफिक ओशन, हमें पता है इसीलिए हम उसको जो पैसिफिक ओशन के एरियाज है उनको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। अच्छा जी, आगे हम सॉल्व करेंगे अपनी एक्सरसाइज। द थिकनेस ऑफ द एक्सटर्नल कोर ऑफ द अर्थ इज, एक्सटर्नल कोर, अर्थ के एक्सटर्नल कोर की थिकनेस कितनी है, जल्दी से इधर से देखकर बताते हैं, वैसे तो आपको याद भी हो गई होगी। एक्सटर्नल कोर की 2250 किलोमीटर्स, तो इसको मार्क करेंगे 2250 किलोमीटर्स, यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। द 70% ऑफ द वोल्केनोज आर फाउंड इन, हमने बात की थी रिवर बेड ऑफ सी, ऑन द बेड ऑफ सी, ठीक है। सी के अंदर सबसे ज्यादा वोल्केनिक इरप्शन होती है। आगे बात करेंगे द थिकनेस ऑफ अपर मेंटल इज, अपर मेंटल की थिकनेस कितनी थी, मुझे तो भूल गई, आप लोग याद करें क्या है, कितनी थी, कितनी थी, सोचे जल्दी से। अपर मेंटल की, that is 670 kilometers, right? 670 किलोमीटर्स, इसको हम यहाँ से टिक कर देंगे। In 1985 volcanism took place in Andes mountains volcano and the loss of lives was about, वो चार्ट देखते हैं हम लोग जाकर, जहां पर जिसमें हमें Volcanism took place in Andes Mountains, Volcano Colombia, and the loss of lives was about, ये तो लिखा ही नहीं हुआ था। बहरहाल ये देखते हैं, the instrument to measure the intensity of the earthquake is, कौन सा यूज करते हैं earthquake यूज करने के लिए, सिस्मोग्राफ। ओके, देन हमारे पास क्वेश्चन है, गिव टू रीजंस ऑफ earthquake, ये हम इजीली दे सकते हैं। कौन कौन सी earthquakes हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स और volcanism। Write down the natural names of internal parts of the earth, कौन कौन से हैं इंटरनल पार्ट अर्थ के, जी, क्रस्ट, मैंटल, इनर कोर, एक्सटर्नल कोर, इनर कोर। Write down the names of big plates of अर्थ, ये 7 मेजर प्लेट्स के नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। What is volcanism, volcanism क्या है,
ठीक है, वो बताएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर के मीनिंग क्या है ये भी आप बताएंगे। हमने बार बार इसको डिस्कस किया है, रिंग ऑफ फायर क्या है। देन हमारे पास है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। ठीक है, हमने अर्थ इंटीरियर में हम कौन कौन सी लेयर्स को लिखेंगे, क्रस्ट को डिफाइन, क्रस्ट को लिखेंगे, ठीक है, इन मेंटल को लिखेंगे और इनर कोर को लिखेंगे। कोर को लिखेंगे, इनर कोर एक्सटर्नल कोर उसमें दोनों आ जाएंगे। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, कौन कौन से फॉल्ट्स हैं, रिवर्स फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, तो वो हमने पढ़े थे, वो वहां पर यहाँ इस क्वेश्चन में डिफाइन कर देंगे। डिस्कस द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक्स, हमने पढ़ा था सिज्मोग्राफ है जो इंस्ट्रूमेंट है और उसको स्केल यूज करते हैं, रिकर्ड स्केल यूज करते हैं। ठीक है, मेक अ टेबल ऑफ लार्जर अर्थक्वेक्स इन पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड, टेबल हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है तो हम उसको बना देंगे। एनालाइज वॉल्केनिज्म एंड इट्स इफेक्ट, वॉल्केनिज्म बताएंगे क्या होती है और उसके इफेक्ट्स के बारे में लिखेंगे। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हम अर्थक्वेक के टाइप्स और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, ये हमने सारा पढ़ा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। एक्टिविटीज क्या करनी है आपने, स्टूडेंट्स मेक चार्ट ऑफ मॉडल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, ये आप जरूर बनाएं ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, और अपनी क्लास में भी बनाकर लगाएं, क्लास में नहीं बना रहे तो अपनी नोटबुक पर जरूर बना के रखें ताकि आपको अच्छे से जब आप डायग्राम बनाएं तो आपको अच्छे से याद हो जाए। साथ में उसकी थिकनेस भी लिखें कि कौन सा पार्ट कितना थिक है। Prepare a report about earthquake after collecting information from newspaper, books and elders। आप लोग इंटरनेट सोर्स होगा आपके पास या आपके पास बुक्स होंगी तो उसमें से न्यूज़पेपर्स वगैरह से, सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स इंटरनेट है, या आप बुक्स ले लें वहाँ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें डिफरेंट अर्थक्वेक के बारे में, उसकी एक रिपोर्ट बनाएं। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाता है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, हमारा चैप्टर नंबर 2। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।